दोस्तों कौन होगा तमिलनाडु की गद्दी पे विराजमान। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडियन न्यूज में। साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों तमिलनाडु का एग्जिट पोल आ चुका है और हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए तमिलनाडु का पूरा और स्ट्रिक्ट एग्जिट पोल, जो कि इस वीडियो के अंदर हम एक बढ़कर एक सीट के बारे में बताने वाले हैं आपको। दोस्तों जानिएगा आप भी तमिलनाडु का पूरा एग्जिट पोल क्या रहता है इस वीडियो के अंदर, और क्या कौन सी टीम इस बार जीतने वाली है और कौन सी टीम के पक्ष में जाता है फैसला। तो दोस्तों जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर पूरे विस्तार से। दोस्तों आपको भी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप पूरे विस्तार पर। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑल पे प्रेस करने से हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु के पहले जिले की बात की जाए तो अरियालूर जिले की बात की जाए तो 2 सीटें हैं, और 2 की 2 सीटें AIADMK प्लस को जाती हुई दिखाई दे रही है, और DMK खाते में 0 और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो ईरोड की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK के प्लस में 4 सीटें, DMK प्लस में 4 सीटें और अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की तमिलनाडु की 10 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस के खाते में 6 सीटें, DMK प्लस के खाते में 4 सीटें और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो कन्याकुमारी की 6 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की अब तक की 16 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस के खाते में 9 और DMK प्लस के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और अदर के खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो करूर की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 2, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक तो मुकाबला बराबरी का चल रहा है, जहाँ की 4-4 और 2-2 का मुकाबला बराबर पे है। और तमिलनाडु की अब तक की 20 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 11, DMK प्लस के खाते में 9 और अदर के खाते में अभी भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो कल्लाकुरुची की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 5, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की अब तक की 27 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 16, DMK प्लस के खाते में 11 और अदर के खाते का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो कांचीपुरम की 11 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 7, DMK प्लस के खाते में 4 और अदर के खाते में 0। अब तक के 38 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 23, DMK प्लस के खाते में 15 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो कुड़ीलोर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस के खाते में 5, DMK प्लस के खाते में 1 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की अब तक की 44 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 28, DMK प्लस के खाते में 16 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो कृष्णगिरी की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ तमिलनाडु की 50 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 32, DMK प्लस के खाते में 18 और अदर के खाते में अभी तक 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो कोयम्बतूर के 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 5, DMK प्लस के खाते में 5 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की 60 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 37, DMK प्लस के खाते में 23 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो चेन्नई की 16 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 9, DMK प्लस के खाते में 5 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की 76 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 46, DMK प्लस के खाते में 28 और अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो डिंडीगुल की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 83 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 50, DMK प्लस के खाते में 30 और अदर के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक मुकाबला टक्कर का और कांटे का नजर आ रहा है। दोस्तों देखते हैं आगे किसकी बढ़ने वाली है सीटें और किसकी घटने वाली है सीटें। दोस्तों आगे तक बने रहे हैं इस वीडियो के साथ। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो तंजावुर की 1 सीट के बारे में बात करें तो एक की 1 सीट AIADMK प्लस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और DM के खाते में 0 और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 84 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 51, DMK प्लस के खाते में 30 और अदर के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो तिरुचिरापल्ली की 9 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 3, अदर के खाते में 3 और इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु की 93 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 54 और DMK प्लस के खाते में 33 और अदर के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो तिरुपुर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 4 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक की तमिलनाडु की 101 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस के खाते में 57, DMK प्लस के खाते में 37 और अदर खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो तिरुवन्नामलाई की 3 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 2, DMK प्लस के खाते में 0 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 104 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 59, DMK प्लस के खाते में 37 और अदर खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो तिरुवल्लूर की 10 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 5, DMK प्लस के खाते में 4 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की अब तक की 114 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 64, DMK प्लस के खाते में 41 और अदर खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो तिरुवारूर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 4 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 122 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 67, DMK प्लस के खाते में 45 और अदर खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो तूतुकुड़ी की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 138 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 76, DMK प्लस के खाते में 51 और अदर के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो तेन्नी की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की अब तक की 142 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 79, DMK के प्लस के खाते में 52 और अदर के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की बात करें तो धर्मपुरी की 5 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIMDMK के प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ तमिलनाडु की 147 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 83, DMK प्लस के खाते में 53 और अदर खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो नागपट्टिनम की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 2 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की 153 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 86, DMK प्लस के खाते में 55 और अदर खाते में 12 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो दोस्तों नामकल की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 3, DMK प्लस के खाते में 1 और अदर के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 159 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 89, DMK प्लस खाते में 58 और अदर खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो नीलगिरी की 3 सीटों के बारे में बात करें तो तीनों पार्टियों को एक एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ तमिलनाडु की अब तक की 162 टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 90, DMK प्लस के खाते में 59 और अदर के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो पुदुकोट्टाई की 6 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 2, DMK प्लस के खाते
में 3 और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 168 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस के खाते में 92, DMK प्लस के खाते में 62 और अदर के खाते में 16 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों परम्बुलर जिले की बात की जाए तो 10 सीटों में से AIADMK प्लस खाते में 7, DMK प्लस खाते में 2 और अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की अब तक की 180 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIAMDMK प्लस खाते में 100, DMK प्लस खाते में 65 और अदर खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो रामनाथपुरम की 4 सीटों के बारे में तो AIAMDMK प्लस खाते में 4, DMK प्लस खाते में 0 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 184 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में 104, DMK प्लस खाते में 65 और अदर खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो विरुधुनगर की 7 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में 5, DMK प्लस खाते में 2 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 191 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में 109, DMK प्लस खाते में 67 और अदर खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो वल्लूर की 10 सीटों के बारे में बात की जाए दोस्तों तो AIADMK प्लस के खाते में 4, DMK प्लस के खाते में 6 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की तमिलनाडु की 116 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में 121, DMK प्लस खाते में 75 और अदर के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो शिवगंगा की 4 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में 2, DMK प्लस खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों तमिलनाडु की अब तक की 220 सीटों के बारे में बात की जाए तो AIADMK प्लस खाते में 124, DMK प्लस खाते में 78 और अदर खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके साथ लास्ट और आखिरी जिले की बात की जाए तमिलनाडु के तो दोस्तों सेलम की 11 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस के खाते में 5, DMK प्लस खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अब तक की लास्ट 234 सीटों के बारे में बात करें तो AIADMK प्लस खाते में 126, DMK खाते में 91 और अदर खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस एग्जिट पोल के मुताबिक AIADMK प्लस खाते की 126 सीटें बताती है कि ये पार्टी पूरी की पूरी 126 सीटों के साथ अपनी जीत पक्की करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों DMK प्लस जो कि 91 सीटों पर आकर अटकती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या है राय, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और इसी के साथ आपका कोई पर्सनल आपका एग्जिट पोल हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं कि इस बार किस पार्टी की होने वाली है जीत। तो दोस्तों आपके कमेंट का करेंगे वेट, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।